जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाएँ। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना गुरु जी। मैं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मुझे गुरु जी का आदेश आ रहा है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। मैं पता नहीं क्यों इतनी निकम्मी होती जा रही हूँ। गुरु जी क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए। बहुत दिनों से मुझे इशारा मिल रहा है मेरा सत्संग शेयर करने का, परंतु पता नहीं किन्हीं कारणों में मैं व्यस्त होती जाती हूँ। ऐसा कोई खास कारण भी नहीं है गुरु जी, संगत जी, फिर भी मैं पता नहीं किस आलस्य से या पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी हो रही है जो मुझे सत्संग शेयर करने नहीं दे रही है। मैं सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले भी मैंने मेरे सत्संग शेयर करके जिस भी चैनल पर डाले हैं, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि वो मेरे सत्संग शेयर हुए होंगे। कोई बात नहीं, फिर भी गुरु जी का आदेश है तो मुझे सत्संग तो शेयर करना ही है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अभी राखी से पहले की बात है कि मैं मेरे बेटे के पास राखी मनाने के लिए दूसरे शहर गई थी। मेरे हाथ में एक काली मोतियों का, जैसे कि मंगलसूत्र होता है वैसे काले मोतियों का एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, जो कि सोने का था। और मेरी किसी मुंह बोली बहन ने मुझे राखी पर वो गिफ्ट किया था। तो मैं वहाँ जाकर आ भी गई बेटे के पास। जैसे ही मैं वापस घर पे मैं घुसी और मैं जैसे ही मेरे हाथों को धोया तो मुझे लगा अरे मेरा ब्रेसलेट कहाँ गिर गया है। मैंने तुरंत मेरे बेटे को फ़ोन लगाया कि बेटा देखना कहीं रूम में मेरा ये ब्रेसलेट गिर गया है, सोने का ब्रेसलेट है। तो बच्चे ने तुरंत तुरंत नौकरों को बोलकर सब चादरें वगैरह सब सही करवाई, सारा रूम ठीक करवाया। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि नहीं मम्मी, आपका ब्रेसलेट यहाँ तो नहीं गिरा है। फिर भी बच्चे ने और बच्चे के दोस्त ने वो क्या एक रिजॉर्ट में रहता है तो सभी जगह कैमरास लगे हुए हैं। तो उसने है ना, जब मैं राखी बांध रही थी, जब मेरी बच्ची राखी बांध रही थी तो मैं पास में बैठी फ़ोटो खींच रही थी। तो उसने वो सीसीटीवी में से वो फुटेज निकाल कर मुझे 5-7 भेजे कि मम्मी देख लो, जब दीदी राखी बांध रही थी तब आपके हाथ में वो ब्रेसलेट नहीं था। उससे पहले हम और कहीं रिजॉर्ट में फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, वो भी फ़ोटोज़ में भी हमने चेक किया, वो उसमें भी ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ था। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी, जब हो सकता है कि आप यहाँ पर एंटर हुए वो तब से ही आपके हाथ में ब्रेसलेट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपका ब्रेसलेट ट्रेन में गिर गया होगा। हम ठीक है, मुझे थोड़ा दुख तो हुआ था क्योंकि मेरी बहुत प्यारी सहेली का गिफ्ट किया हुआ था। फिर मैंने मन महसूस कर और ऐसे ही भगवत कृपा समझकर उसे भुलाने की कोशिश करी। कोई नहीं, गया तो गया, फिर कभी गुरु जी की कृपा होगी तो फिर कभी नया बनेगा। फिर भी मैंने घर पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि है ना, मेरा ब्रेसलेट मुझे कोई लाकर ऐसे गिफ्ट कर देगा कि नहीं करेगा। मैं घर में भी, मेरे घर पे लॉन लगी हुई है तो मैं घर पे भी कपड़े सुखाती हूँ, तो मैं लॉन की तरफ मेरी नज़रें रहती है कि पता नहीं शायद मेरा घर में ही गिर गया हो, मुझे घर पे ही मिल जाए। मैं हर वक्त यही मेरी नज़र रहती थी, कहीं पलंग के नीचे, कहीं नज़र मारती, कहीं करती। तो जैसे ही गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती, गुरुजी के सामने देखती, तो ऐसा लगता था कि गुरुजी हंस
रहे हो तो मैं गुरुजी से मन ही मन पूछती, गुरुजी आप हंस क्यों रहे हो, आपको पता है मेरा ब्रेसलेट कहाँ गिरा है पर आप बता नहीं रहे हो। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। म, मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी कि मेरी बहू ने मुझे लाके बोला कि मम्मी ये देखो तो ये कुछ गिरा हुआ है पलंग के नीचे, मेरे पलंग के नीचे। तो ये देखो तो कहीं ये आपका सोने का वाला तो नहीं है। तो मैंने देखा और मेरा खुशी से मेरा, आप क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती। खुशी से मैं इतनी झूमी और मैं तुरंत मेरे मुंह से यही निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको पता था तभी आप रोज मेरे सामने देखकर मुस्कुराते थे। और ये एक अजीब सा ही चमत्कार था, क्योंकि जब मैं बेटे के पास राखी गई थी उससे पहले 2 दिन पहले क्या मेरे घर में लाइट नहीं थी, लाइट्स चली गई थी। तो मैं उधर जाके मेरे पोते के बेड पे सोई थी जहाँ पर इन्वर्टर से फैन चलता था, तो मैं सोई थी वहाँ पर। मुझे नहीं पता किसी का फ़ोन आया तो मैंने हाथ में जो कलावा बांधते हैं वो फ़ोन से बात करती करती वो कलावा गीला हो गया था, तो मैं उसे ऊपर नीचे कर रही थी। हो सकता है उसी समय टूट के वो वहाँ गिर गया हो। और जब पोता है नहीं, पोता एक्चुअल में क्या है बाहर पढ़ाई करता है, तो मैं उसी के बेड पे जाके सोई थी। और 10 एक दिन बाद जब भी बहू ने उसकी चादर चेंज करी, उसने जैसे ही चादर उठाई और वो नीचे ज़मीन पर गिरा। और मुझे आखिर वो मिल ही गया गुरु कृपा से, क्योंकि मुझे गुरुजी की आंखों में हमेशा दिखाई देता था कि वो ब्रेसलेट मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरी प्यारी सखी ने मुझे बहुत ही मन से, बहुत ही तन से और बहुत ही प्रेम से वो ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार ऐसे हमारे गुरुजी के जो सत्संग है ऐसे शेयर करते हैं हम लोग। तो मुझे सही में अच्छे से बोलना नहीं आता है, किस तरह से मैं ये सत्संग शेयर करूं। फिर भी प्लीज़ जिस किसी के पास भी ये सत्संग मेरा पहुंचे, प्लीज़ आप उसे जल्दी से जल्दी शेयर कर देना। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। अगले शुक्राना सत्संग में बहुत ही जल्दी मैं आपसे वापस मिलूंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से अमृत वेले के वक्त रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश है। सबसे पहले हम गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। कल की दीपावली बहुत अच्छी निकली। गुरु जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे रूप में ब्लेसिंग्स दी है आकर। घर पूरा एकदम से बहुत खुशबूदार हो गया और बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हुए। जैसे आप कबूतर के रूप में आकर दर्शन दिए थे, आपने तितली के रूप में आकर दर्शन दिए थे। ऐसा लगा मुझे जैसे हर वक्त गुरुजी मेरे आसपास ही है। गुरुजी, आपने मेरा बहुत बहुत भला किया है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सब परिवार को बहुत अच्छे से रखना गुरुजी, सारी संगत नू बहुत अच्छे से रखना गुरुजी। आप इतने प्यारे गुरुपा हैं, अपनी बेटी का कितना मान रखते हैं, कितना दिल रखते हैं गुरुजी। आप जैसा जगत में कोई नहीं होगा, न हुआ है न होगा। गुरुजी, आप मेरे पिता हैं। आप अपनी बेटी को कभी भी तकलीफ़ में नहीं दे सकते, इसलिए हमेशा अंग संग रहते हैं मेरे। जब भी मैं कोई व्हीकल भी चलाती हूँ तो मुझे हर वक्त यही एहसास होता है कि मेरे गुरुपा मेरे आसपास है। क्यों कि मैं गुरुपा को साथ लेकर जाती हूँ, गुरुपा से कह के जाती हूँ, चलिए गुरुजी अब हम मार्केट चलते हैं, चलिए गुरुजी अब हम सत्संग में चलते हैं, चलिए गुरुजी अब हम वॉकिंग पे चलते हैं। मेरे गुरुपा है ही ऐसे कि हर वक्त मेरे
अंग संग ही रहते हैं गुरुपा। मैं जितनी बार आपका शुक्राना करूं, बार बार शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना करूं, तब भी कम है गुरुपा। आप हमेशा ही अपने सारी संगत को ऐसे ही प्यार देना, ऐसे ही ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। और मैं क्या ही कहूँ आपसे, आप सबके मन की, सबके तन की जानते हैं, किसको क्या करना है, किसको क्या देना है गुरु जी। आप कहते हैं ना, मांगो नहीं मानो। तो गुरु जी, आप दिल में हैं मेरे, आप मेरे जिगर में हैं गुरु जी, आप मेरे अंग संग हैं गुरु जी, आप मेरे सब कुछ है गुरु जी। आपका फिर से शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी। हमेशा ऐसे ही अपनी संगत ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ अपने चरणों ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बारंबार शुक्राना गुरु जी। जय जय शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। संगत जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरा नाम ज्योति खरे है। पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया है, तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में पिछला कुछ नहीं बताऊँगी। अभी मैं आज का जो अभी का दिवाली का सत्संग है, उसको मैं ब्लैक मैजिक के ऊपर सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ, है ना। तो जैसे हम लोगों को ब्लैक मैजिक का सत्संग सभी को आते हैं, तो मैं उसी के बारे में बताना चाहती हूँ जी। ये ना मेरे जीवन में भी ब्लैक मैजिक बहुत होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, हम पति पत्नी का रिश्ता बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन जब से मेरे ससुराल वाले और मेरे ससुराल पक्ष मेरे सास ससुर जितने लोग होते हैं, किसी को भी मैं पसंद नहीं हूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, तो और उनका डिवोर्स के बाद और मेरा पहले हस्बैंड का डेथ होने के बाद मैं विडो थी। मेरा सेकंड मैरिज से, इनका भी सेकंड मैरिज है। हम लोग आपस में मिले और हम दोनों ने सोचा कि लाइफ के लिए एक दूसरे को सूटेबल समझ के हम दोनों ने मैरिज कर ली, इंटरकास्ट मैरिज। लेकिन मेरे ससुराल वाले सामने आकर तो कभी नहीं बोले, लेकिन मन में कपट रखते थे। सामने से तो दिखाते थे कि उनको कोई शिकायत नहीं है, ऐसा ही था उनका हमारे साथ अप्रोच। लेकिन पीठ पीछे लोग ब्लैक मैजिक करते थे हम दोनों को अलग करने के लिए। तो ये तब से होते आ रहा है। मेरी और इनकी शादी होके 10 साल हो गए हैं। मेरा 9 साल का बेटा भी है और जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ उसी साल से 2015 से ये लोगों ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया, ऐसा मेरे पति का ब्रेन वॉश किया कि आज हम लोग दोनों एकदम साथ रह के भी जैसे डिवोर्स होकर रहते हैं ना, उसी तरह रहते हैं। एक छत के नीचे रह के भी अलग रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की कोई बात नहीं मानते। मैं भी नहीं मानती, वो भी नहीं मानते। मैं क्या बात मानूँ उनकी? मैं बात मानूँगी तो मैं उनके गहरे जाल में फँस जाऊँगी। मैं अपने जीवन से, अपने बच्चों के जीवन से हाथ धो बैठूँगी। इसलिए मुझे खुद प्रभु गुरुजी ने, गुरुदेव ने, मेरे प्रभु ने मुझे अलग किया है उनसे। ये समझ बुद्धि दी है, नहीं तो मैं बहुत आश्चर्य करती थी और मैं हमेशा टचअप कर लेती थी अपने हस्बैंड से। उनका कितना भी मतलब क्रूरता रहता था, मेरी कोई गलती नहीं, बिना गलती के माफ़ी मंगाते थे। हमेशा मैं माफ़ी माँगती थी और फिर मिल जाती थी। लेकिन इस बार मेरे गुरुजी ने मुझे उनसे अलग किया है, मेरी आँखें खोली हैं और मैंने भी उनसे दूरी बना ली है और ये दूरी बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैं भी अपने पति का हकीकत समझ पाई हूँ, उस ब्लैक मैजिक में मेरे पति भी शामिल हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। उन्होंने इस दिवाली में जो भी अमावस पूर्णिमा होती है, उसमें वो लोग हमेशा करते रहते हैं ब्लैक मैजिक। और इस दिवाली में भी उन्होंने कोशिश की, ये मुझे पहले से मैसेज आ रहा था दिवाली में सावधान रहने के लिए। तो देखिए, मैं ये प्रमाण बता रही हूँ कि गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं और ब्लैक मैजिक से बचाते हैं। मेरे घर में दिवाली के जैसे स्टार्ट होती है दिवाली 29 से ही 29 28-29 से ही मेरे घर में मतलब गुरुजी कहते हैं ना, मैं तेरे घर क्या क्या मैं पहरा बिठा दिया हूँ। ये सच है। जो हमारे पास तितलियाँ आती हैं, है ना, और भी रूपों में है, तो मेरे घर में तितली रूप में गुरुजी पहरा बिठा के रखे हुए थे। मेरे घर में शाम के समय मैं 29 तारीख को आई, तो वो मेरे अलमारी के पास में पूजा रूम में ही तितली बैठी हुई थी। मैं देख कर ही खुश हो गई, वाह गुरुजी आप सच में आ गए। और मेरा विश्वास और बढ़ गया कि सच में ब्लैक मैजिक होता है। मेरे ब्लैक मैजिक के प्रोडक्शन के लिए गुरुजी मेरे पास आ गए हैं। देखो, मेरे घर के रक्षा के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा के लिए, मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए।
वो एक तितली पूरा दिन भर थी, रात भर थी, अभी भी है मेरे घर में, है ना। फिर उसके बाद और एक तितली आई, वो मैं एक लेटी हूँ शाम में, तो शाम में आके हर दिन ऐसा हुआ, दिवाली होने तक, दिवाली के बाद भी। अभी दिवाली का आज दूसरा भाई दूज का दिन है, तो आज मेरे घर में एक मैं देख रही हूँ तितली, जो 29 तारीख से मेरे घर में थी, 28-29 तारीख से वो तितली का डेथ हो गया है, वो मर गई है। उसको मेरे को ना बाहर फेंकने का ही मन नहीं कर रहा है, वो मेरे सोफ़ा में ही पड़ी हुई है और मैं उसे हटा नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत दुःख हो रहा है उनको देख के कि मेरे घर का कष्ट, हमारे जीवन का कष्ट लेके चली गई। मुझे हटाना नहीं अच्छा लग रहा है। और एक छोटी-सी ड्रैगन फ्लाई थी, वो भी डेथ हो गई। तो देखिए संगत जी, किस तरह गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, और ये सच है कि हम पर ब्लैक मैजिक करते हैं लोग। और देखिए ये दिवाली के समय लोग करते हैं, और दिवाली में ही गुरुजी ने इतनी प्रोटेक्शन दी। यहाँ तक गुरुजी ने घर में ही नहीं, ऑफ़िस में भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। मैं ऑफ़िस जाती हूँ ना, मेरी 20 साल सर्विस हो गई है, लेकिन मैं आज तक इस तरह अपने ऑफ़िस में तितली नहीं देखी। ऑफ़िस के अंदर, मेरा ऑफ़िस बहुत बड़ा है, जनरल ऑफ़िस है रेलवे का, तो करीब हम लोग का ग्राउंड फ्लोर में है बिल्डिंग, और हम लोग का ऑफ़िस जो है ग्राउंड फ्लोर में है। तो ग्राउंड फ्लोर में ही मैं जैसे एंटर करती हूँ, देखती हूँ पूरी तरफ तितलियाँ सीलिंग पे, दीवार पे, सब तरफ, और मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी हैं, मेरी प्रोटेक्शन के लिए हैं। मैं बहुत दिल से शुक्राना करती रहती हूँ, मन ही मन में उनको शुक्राना करते, धन्यवाद करती रहती हूँ, जय गुरु जी बोलते रहती हूँ, शुक्राना करती रहती हूँ। मैं खुश होती रहती हूँ, मैं हर्षित होती रहती हूँ गुरुजी को पाके। और फिर जब हॉल से मैं अंदर अपने ऑफ़िस के अंदर जाती हूँ, अपने ऑफ़िस के हॉल के अंदर जाती हूँ, वहाँ भी दीवार पे, सीलिंग पे तितली रहती है। तो देखिए गुरुजी किस तरह अपने संगत का, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर की रक्षा करते हैं। और ये सच है कि मेरे ससुराल पक्ष के लोग, मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी, मेरी नंदे, है ना, ये कोई नहीं चाहता कि हम पति पत्नी अच्छे से रहें, हम दोनों अलग हो जाएं। और मेरा पहले से एक बेटा है, तो उससे भेदभाव करते हैं, और मेरा दूसरा बेटा इनसे हो गया है, वो भी 9 साल का हो गया है। तो कभी फील ही नहीं हुआ। मैं तो बहुत क्या बताऊँ, किस्मत का लिखा था, इनसे मिलना था, होगा कोई लाइफ जर्नी हमारी है, तब इनसे मिली। इनके साथ का लाइफ मेरा एक सबक है। सेकंड मैरिज तो सच में शुरू से लोग बोलते थे कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और मुझे भी ऐसा ही फील हुआ कि बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ, लेकिन खैर जो गलती हो गई है। मैं इनको हाथ थाम के अपने जीवन में पूरे कार्मिक लोग को इनवाइट कर ली, और मेरे ही पूरे कर्म थे जो अपने सब कार्मिक से 10 साल हो गए हैं, बस मेरे जीवन में यही चल रहा है। अब गुरुजी ने हाथ थामा है, मुझे मालूम है मेरे इस कार्मिक बैगेज को वो कम कर देंगे, वो मेरे कर्म को काट रहे हैं, और मैं गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ। गुरुजी ने किस तरह मेरी और मेरे बच्चों की इस दिवाली में रक्षा की है, माँ काली और गुरुजी मेरी रक्षा करते हैं। मैं काली माँ से ही प्रार्थना करती हूँ। जब मेरी शादी इनसे हुई थी तो काली मंदिर था और शंकर भगवान जी का मंदिर था, पहाड़ी मंदिर है रांची में, वहाँ मेरी शादी हुई थी। उस शादी से मेरे पति ने मुँह फेर लिया था। तो मैंने शुरू में, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो मैंने काली माता से अरदास की थी कि माँ आपके मंदिर में, आपके सामने जो शादी, उस शादी से आदमी मुँह फेर रहा है, उसको मजाक बना रहा है। भोलेनाथ का से भी ऐसे ही प्रार्थना करी थी, हे शंकर भगवान, आप दोनों को साक्षी मान के किए हुए शादी को ये आदमी मजाक बना रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, हंसी बना रहा है, और मेरा बच्चा भी एक है। तो मैं उनसे अरदास करती थी कि आप मुझे न्याय देना, मैं कुछ नहीं जानती, आप न्याय देना, आप परम शक्ति हैं, आपकी शक्ति का मजाक बना रहे हैं लोग। मैं ऐसे ही अरदास की थी। उस समय मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, 2014-15 की बात है ना। तब मेरी शादी इनसे 2014 में हुई थी। 15 में बेटा पैदा हुआ, और 15 में जून में पैदा हुआ, और जुलाई से ही मेरे पति का रिश्ता ख़राब हुआ। तभी उस समय मेरे घर में मेरे ससुराल वाले आए थे बच्चे को देखने के लिए, और क्या करके गए कि मेरा घर बिक गया, है ना। और आज तक मैं भी रेंट वाले घर में रह रही हूँ। मेरे पास पैसा जमा ही नहीं हो पाता कि मैं घर खरीद पाऊँ, जबकि हम दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, रेलवे में है, और दोनों की सैलरी अच्छी है, फिर भी हम एक घर नहीं खरीद पा रहे हैं, लोन में भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इस तरह इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके हमारे जीवन को तहस नहस किया है, हमारे घर गृहस्थी को नष्ट कर दिया है,
और इस दिवाली में भी उन्होंने कोशिश की है, यहाँ तक कि उसमें मेरे पति भी शामिल हो गए हैं। तो गुरुजी ने मेरी रक्षा की है। मैं गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ, कोटि कोटि अनंतम तो शुक्राना करती हूँ। मेरी सत्संग कहने में जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करे संगत जी, और गुरुजी इस ब्लैक मैजिक से सबको बचाएं। इस जहान में लोग जितना पढ़ लिख लिए हैं, उतना ही मूर्ख हैं जो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर दूसरों के जीवन की खुशियों को छीनते हैं और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा फैमिली, बहुत अच्छे ख़ानदान परिवार से बोलते हैं। इनके जैसा गिरा हुआ मैं नहीं समझती संसार में कोई लोग हैं। ये गिरे से गिरे हुए लोग जो होते हैं ना, उनकी श्रेणी में आते हैं और अपने आप को बहुत उच्च श्रेणी के आते हैं, जो दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपनी बुद्धि, अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों से गुरुजी संसार में सभी भोले लोगों को बचाएं और बचा रहे हैं। उसका प्रमाण मैं खुद हूँ। गुरुजी मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। मैं गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ, अनंतम शुक्राना बोलती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद बोलती हूँ। और गुरुजी के मंत्र के साथ अभी इस सत्संग को मैं यहीं रोकती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे संग गुरुजी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।